हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। Statement first, electric lines of force can never be closed loops, as a line can never start and end on the same charge. Statement second, the number of electric lines of force originating or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि किसी भी एक चार्ज से ना तो उसका ओरिजिन हो सकता है और उसी चार्ज पे उसका एंडिंग पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड हमें क्या दे रखा है कि किसी जगह पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रही हैं तो वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, उनका नंबर जो होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी वो देख लेते हैं की कंसेप्ट के अंदर। तो मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से सभी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई हमें दिखाई देती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई देंगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती हुई और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। अब यदि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों पास पास हैं, थोड़े पास नजदीक में हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, कुछ इस तरह से। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड करेंगी, कुछ इस तरह। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि जो ये कंडीशन को यदि ध्यान से देखें तो ये क्लोज लूप नहीं बना रही। क्लोज लूप कैसा होता कि यदि पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से अगर निकलती और नेगेटिव चार्ज से होते हुए वापस पॉजिटिव चार्ज की तरफ चली जाती तो ये हमारे पास कैसा हो जाता, क्लोज लूप हो जाता। तो ये हमारा क्या है, क्लोज लूप नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शो कर देता हूं कि क्लोज लूप जो है वो क्या है, नहीं है। तो क्रॉस कर दिया मैंने इसको। एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि यदि मैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस प्रकार से शो करता हूं, इस प्रकार से मैंने शो किया, तो इनका जितना भी नंबर होगा वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और पॉइंट चार्ज है, यदि मेरे पास कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, यानी कि जितनी डिस्टेंस के ऊपर हम देख रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और Q के ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड चार्ज, इन तीनों के बीच में क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा। तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट की। स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप बनाने का मीनिंग हमने अभी देखा था कि कंसेप्ट के अंदर कि जिस इलेक्ट्रिक चार्ज से ये जनरेट हो रही हैं उसी के ऊपर एंड हो जाए। तो ये तो चार्ज के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यदि मैं अकेला लेता हूं तो इससे सभी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फील्ड लाइंस जो है वो निकलती हुई ही दिखाई देंगी। तो एक ही चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट और टर्मिनेट होती हुई नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमने की कंसेप्ट के अंदर देख लिया कि वो भी हमारा करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं
यानी कि जितना ज़्यादा नंबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। और ये हमारे पास KQ/R² के अकॉर्डिंग इस प्रकार से होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनका नंबर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज हो जाएगा। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.